अकेले क्षोभ मंडली 80% भार का रहता है, कारण ये आंधी भी आती है। जानते हैं आंधी कैसे आती है? बहुत अमेजिंग फल। जलवाष्प के कारण ही तो कोहरा बनता है, बादल बनता है। वायुमंडलीय दबाव हम सब पर भी है, आप पर भी है, इस मोबाइल पर भी है। मात्राज का कितना रहता है, मौसमी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन में भी मंडलीय दबाव गिरता रहता है। नमस्कार स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं इस कैंडल मोमबत्ती, छोटा सा है मेरे पास, टूट गया है। मोमबत्ती और प्लेट, उसके ऊपर में बोतल रखेंगे, उसके ऊपर जो पानी आता है, हम बनेल देख के ऑलरेडी जान ही गए होंगे। इसके पीछे का साइंस जानेंगे, उसके पीछे जानेंगे इसके ऊपर पानी कैसे आने लगता है। पहले ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। पता चले इसलिए थोड़ा सा दे दिए इसमें इंक। दिखती रही है क्या होता है। अब इसको हो गया, अब इसको ढकते हैं इस पर, ठीक है। अरे वाव, कितना ऊपर आ गया पूरी। तो चलिए जानते हैं, इस बोतल के अंदर में पानी कैसे आ जाता है। देखिए मोमबत्ती के जैसे जल रहा है और ऊपर में हम क्या ढक दिए, बोतल ढक दिया, तो उसके अंदर में लो प्रेशर क्रिएट होने लगा और बाहर में क्या हाई प्रेशर, ऑलरेडी उच्च दबाव है, ये है कौन सी वायुमंडलीय दबाव, उच्च दबाव है, ये है चारों बगल से, और अंदर में लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर इधर है। हाई प्रेशर पानी को मूव किया लो प्रेशर की तरफ, इसी कारण से पानी उस बोतल के ऊपर ही आने लगता है। लो प्रेशर है ना, तो इसीलिए ऊपर आने लगता है। प्रेशर जो दबाव बना हुआ है, तो दबाव कैसे आता है, चारों बगल दबाव रहता है। वायुमंडलीय दबाव हम सब पर भी है, आप पर भी है, इस मोबाइल पर भी है। इन्होंने तो थोड़ा सा वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, वायुमंडल के किसी भी जगह पे, जैसे यहीं पर है तो उसके ऊपर के हवा द्वारा लगाया गया दबाव है, और इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं वायुमंडल के सभी परतों द्वारा लगाया गया प्रेशर, उसी को कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव के कारण ही मौसमी परिवर्तन होते हैं। मौसमी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन में भी मंडलीय दबाव भागीदारी रहता है, हिस्सेदारी इसका भी, किसका, वायुमंडलीय दबाव का। इसके पहले एक नजर वायुमंडल पर डाल लेते हैं। मंडल की तरह ही जल मंडल, स्थल मंडल भी है, हम अभी वायुमंडल पर बात करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक गैसीय आवरण है, मोटाई बहुत, सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई पर तक गैसीय आवरण है, ढका हुआ है चारों बगल में, इसी को कहते हैं वायुमंडल। इसमें देखिए मात्राज का कितना रहता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। हाइड्रोजन जानते हैं कितना होता है, 0.001%, मात्र इतना ही। और ऐसे ही बहुत सारे गैस होते हैं, ठीक। और इसमें जल के सूक्ष्म कण, जलवाष्प सब और धूल कण, धुआं सब चीज रहता है, ठीक। क्षोभ मंडल में रहता है। जलवाष्प के कारण ही तो कोहरा बनता है, बादल बनता है, ओस जो गिरता है रात को, ठंडी रहती है, गर्मी ओस गिरता ही है, ओला गिरता है, और क्या गिरता है, कारण जलवाष्प के कारण ही। जलवाष्प जानते हैं कैसे बनता है, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जलवाष्प बनता है। वाष्पीकरण क्रिया का क्या होता है, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जल है द्रव में, सागर, झील, नदी, तालाब, वाष्पीकरण की क्रिया होता है, और इसी कारण ऊपर जाता है बादल, कोहरा, ओला, ओस सब बनता है जलवाष्प के कारण। वायुमंडल के परत देखिए, पूरे वायुमंडल के भार का 80% मात्र क्षोभ मंडल ही रहता है। अकेले क्षोभ मंडली 80% भार का रहता है, और इसी में ना धूल कण सब आ जाता है जी। जलवाष्प हो गया, धूल कण हो गया, और धुआं सब हो गया, पूरा जो क्षोभ मंडल में रहता है। अकेले 80% इसीलिए भार है इसका। भाई साहब है, हम किस पे फोकस कर रहे थे, वायुदाब पे। वायुदाब के कारण ये आंधी भी आती है। जानते हैं आंधी कैसे आती है, बहुत अमेजिंग बात है। गर्मियों में अधिकांश जो आंधी आती है, तापमान बढ़ने से वायुदाब घटने के कारण ही आती है। तापमान जैसे बढ़ता है तो वहाँ का जलवाष्प भी खत्म होने लगता है, जलवाष्प घटने लगता है तो वहाँ पर गर्मी होने लगता है। जलवाष्प जो खत्म होने लगा तो उसका भार रहता है, तो उसके कारण वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है। ठंडे क्षेत्र के अधिक दबाव वाले वायु सब गर्मी वाले क्षेत्र में तेजी से आती है, क्योंकि इधर का वायुदाब कम हो जाता है। गर्मी धूल सबको भी लेते आती है और पूरा एकदम अंधेरा आ जाती है। दबाव देखिए कैसे बन जाता है, सब चीज को छत्र छाया में पृथ्वी खींचते रहता है, इसलिए उसके आसपास जो गैस सब चीज रहता है, तो सबको पृथ्वी क्या करते हैं, खींचते रहता है।
तो जानेंगे कि बोतल में पानी ऊपर कैसे आने लगता है। वायुमंडलीय दबाव का कमाल है इसके पीछे, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव सिर्फ ऊपर से ही नहीं आता है, चारों बगल से आता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जगह से, क्योंकि पूरा पूरा सब जगह वायुमंडलीय दबाव एक समान है। इस बल्ब पे भी है, इस हाथ पे जितना ऊपर से है उतना नीचे से भी है, ठीक है। तो जान गए कि बोतल के ऊपर पानी कैसे आने लगता है बोतल के अंदर में। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे तो इस समझ को फैलाने के लिए जानते ही हैं कि क्या कर सकते हैं, तो कर दीजिए। नमस्कार।